नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग बहुत दिन के बाद जो है यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। अब देखिए हम हिंदी और जीएस आपको मैं 2 ही चीज़ कराऊँगा जो अति संभावित होगा और दोनों मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। डेली आपको 2-2 सेट मिलेंगे, 2 जीएस के, 2 हिंदी के, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। ठीक दोस्तों? तो प्यारे ध्यान से सुनिएगा और जो है ये अति संभावित है दोस्तों। एग्ज़ाम में आने के चांस यहाँ से बनेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे भी, आप देखेंगे भी और हम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भरत मुनि ने मतलब भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद हैं दोस्तों? देखिए भरत मुनि की एक अगर हम बात करें तो ये जो भरत लिखा है ना ये मुनि हैं, भरत मुनि इनका पूरा नाम क्या है? भरत मुनि। तो अगर बात करें तो भरत मुनि ने कितने रस को माना है? तो 8 रस को माना है। इन्होंने शांत रस को छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि हम शांत रस को जो है रस नहीं मानते हैं, ठीक? तो शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है या स्थान नहीं दिया, ये हम कह सकते हैं। तो इन्होंने कितने को माना? 8। अब 8 जो बचे हुए वो कौन हैं? इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि श्रेय अकबर भवसाहा करके थी, भवसाहा। तो उसमें जो शांत था उसे हटा दीजिए भवसाहा में। तो जैसे शांत हटाएँगे तो देखेंगे 8 बचेंगे। श्रृंगार, अद्भुत, करुण, उसके बाद वीर रस, उसके बाद रौद्र रस, फिर भयानक, फिर विभत्स, फिर हास्य रस, ठीक? तो शांत वाला हट जाएगा, बाकी ये बचेगा। अब इसके स्थायी भाव की थी रवि सो उत्कर भजुरनीहा, ये मैंने ट्रिक बताई थी। तो अगर आपको याद होगा 10 वाली टॉपिक में तो सही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। आप ऐसे रट रट लीजिए, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, ठीक? तो इसमें कितना हो जाएगा इसका आंसर? 8 हो जाएगा दोस्तों। और उनकी पुस्तक क्या है भरत मुनि की? तो नाट्यशास्त्र है। ये याद रखिए, हिस्ट्री में भी पूछ लेगा, नाट्यशास्त्र हो जाएगा, ठीक? समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ें? अगला क्वेश्चन लिखा है अप उपसर्ग का अर्थ दोस्तों क्या होता है? देखिए अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। क्या होता है? बुरा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों देखिए अगर हम बात करें तो इसमें जो है तत्सम शब्द कौन है? देखिए रा लगा हुआ है। अगर कहीं ये रा लगा हो या नीचे रा लगा हो या री लगा हो तो ये सारे हमारे तत्सम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कतरनी में प्रत्यय क्या है? तो देखिए कतरधन नी, तो नी देखिए प्रत्यय लग रहा है। लगना प्रत्यय यानी बाद में, उपसर्ग यानी पहले। जो बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं, जो पहले लगे वो उपसर्ग होता है। तो अगर हम बात करें कतरनी में तो नी क्या है हमारा? प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़े। अगला है छा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से मिलकर बना है? दोस्तों देखिए आधा का प्लस छा, देखिए ये कौन सा छा मतलब सा की बात करें, ये मूर्धन्य सा है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा दंती सा होता है, ये हमारा तालव्य सा होता है, ये हमारा मूर्धन्य सा होता है। एग्जाम में अलग अलग कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान देना होगा। तो ये मूर्धन्य सा यानी आधा का प्लस मूर्धन्य सा मिलके क्या बनाएगा? तो छा बनाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। तो मर्यादित यानी मर्यादित की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जैसे उसे दंड पाने योग्य है। दोस्तों दंड पाने योग्य अगर हम बात करें ये वाला गलत हो जाएगा। वो दंड योग्य है, इस तरह हो सकता है। वह दंड लेने योग्य है, नहीं दोस्तों। अगला है वह दंड के योग्य है, तो ठीक है। देखिए दंड में ही लेने वाला आ जाएगा अपने आप ही, तो ये चीज नहीं यूज होती है, हमेशा याद रखिए। दंड में केवल सिंपल दंड होता है, वह दंड के योग्य है बस। ऑप्शन नंबर सी एकदम शुद्ध है। अगला दिया निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। जैसे कठिन समय प्रत्येक के जीवन में आता है, ठीक, पहला ये दिखा है। अगला लिखा है कि यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे, तो ये हम आज्ञावाचक कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा आज्ञावाचक हो जाएगा बी। देखिए आगे और कहीं आपको आज्ञावाचक नहीं दिखाएगा। जैसे इस भय इमारत की सुंदरता देखते ही बनती, तो इसमें कोई आज्ञा नहीं बता रहा है। उसे शाम तक घर लौट आना चाहिए, इसमें भी कोई आज्ञा नहीं नजर आ रही। तो ये वाला ज्यादा बेटर है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कंटक का विलोम जो है क्या होता है? देखिए कंटक मतलब होता है कांटा, तो भैया कुसुम मतलब होता है फूल, तो कांटे फूल का रिश्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आया नहीं? जैसे संयोग का वियोग क्या होगा? संयोग का वियोग हो जाएगा। संयोग का वियोग। फूल का क्या होगा दोस्तों? फूल का विलोम होता है सूल। क्या होता है? सूल होता है। तो ये सब याद रखिए। और सूल का अर्थ होता है कांटा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भेद की मतलब निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे मौत या मात। देखिए मौत, मौत मतलब मृत्यु, मात मतलब पराजय, तो मृत्यु कहते हैं मात दे दिया उन्होंने, युद्ध में उसे मात दे दिया, तो मृत्यु मतलब मौत मतलब मृत्यु और मात मतलब पराजय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शुद्ध सी हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़े। आगे है, देखिए ये अलग अलग से उठाया है मैंने क्वेश्चन, वो बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ लीजिए। लिखा संज्ञा के भेद होते हैं। तो संज्ञा के दोस्तों कितने भेद होते हैं? मैंने आपको कराया भी है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक,
ठीक। उसके बाद समूहवाचक। तो ये 5 हैं हमारे, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार भी पूछा गया और पूछे भी जाएँगे आगे। अगला दिया श्रेय धनकर, श्रेयस्कर होता है, श्रेय धनकर श्रेयस्कर होता है, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये कौन सी संधि पूछे तो विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ देखिए विसर्ग लगे हुए हैं तो विसर्ग संधि। ठीक दोस्त, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, जिस सामासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो, मतलब समास करा। पहला पद अगर अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जैसे यथासंभव, यथाशक्ति, ठीक। आमरण क्या है, आमरण, भरपेट, तो ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। अभी सबसे ऊपर हमने देखा कौन सा रस उन्होंने नहीं माना, तो शांत रस को नहीं माना, उसे हटा दिया। शांति का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। तो ये इस तरह हमें पढ़ना है दोस्तों कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। और मैंने जो है बेहतरीन तरीके से आदित्य पब्लिकेशन की बुक कराई है, आप लोग नहीं देखे प्लीज एक बार विजिट जरूर करें, एक बार देखें जरूर। सबके मतलब मैंने कहा ना, सब लोग पढ़ चुके हैं पूरी तरह से, प्रैक्टिस के लिए एक बार मेरी वीडियो जरूर देख लें अगर मतलब मन हो आपका तो, क्योंकि मैंने केवल प्रैक्टिस नहीं कराई, इतनी लॉजिक बताया हूँ करने के क्वेश्चन कि मतलब क्या ही कहें, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन, आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। देख के जरूर जाना दोस्तों, अगर टाइम मिलेगा आपको तो, नहीं मिलेगा तो कोई बात ही नहीं। देखिए लिखा विनिश्चित से उपसर्ग है, तो देखिए विनिश्चित में अगर हम उपसर्ग की बात करें तो वी हो जाएगा, वी धन निश्चित, उपसर्ग में पहले लगता है मैंने बताया, तो देखिए वी धन निश्चित, तो विनिश्चित यानी वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, दोस्तों हमें ये बताना है। देखिए पहले होना चाहिए तत्सम, बाद में होना चाहिए तद्भव, तो ये बताना है। अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए गहरा उथला, ये दोस्तों देखो विलोम नजर नहीं आ रहे हैं, बात को समझिए। जौ यौ, पांव पाम, गधा गर्धव, ये दोस्तों सही है कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर बी गलत। अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ भी देखिए तत्सम ये हो जाएगा और तद्भव ये हो जाएगा गधा, उल्टा दिया हुआ है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। बात ये देखिए यहाँ ये दिक्कत नहीं, बात दिक्कत की बात कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, समझे। ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो विलोम दे दिया ना, तो ये पूरी तरह से अशुद्ध है। तो अशुद्ध के पूछे तो ये वाला अशुद्ध हो जाएगा। अगला दिया कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो दोस्तों देखिए कृदंत प्रत्यय क्रिया से जुड़ते हैं, कृदंत, ठीक। अब देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, मतलब प्रत्यय की हम बात करें तो 3 होते हैं। कौन होते हैं, संस्कृत के अनुसार अगर हम संस्कृत व्याकरण में बात करें तो 3 प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होते कृदंत प्रत्यय, एक होते तद्धित प्रत्यय, एक होता है स्त्री प्रत्यय। तो जो संज्ञा पदों के साथ जुड़ जाए वो तद्धित प्रत्यय है, कौन से, तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। और अगर हम बात करें जो पुल्लिंग शब्दों उसके स्त्रीलिंग के रूप में होते हैं तो वो स्त्री प्रत्यय हो जाएंगे, और कृदंत प्रत्यय, तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए कृदंत तो क्रिया, ठीक, इस तरह हो सकता है। अगला है ड और ढ को कौन सा वर्ण जो है कहा जाता है, दोस्तों देखिए अगर हम बात करें तो ये सारे होते हैं विकसित वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, विकसित वर्ण होते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक दोस्तों, बस इतना याद रखिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक उसे चुनिए, यानी विपरीतार्थक हमें मतलब विलोम शब्द की तरह है, उसे चुनना है हमें। तो देखिए गरल और सुधा ये जो है अलग है, जैसे अमृत पानी, खाली, भारी, साफ, स्वच्छ। तो विपरीतार्थक की बात करें तो ये जो है अलग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गरल का विलोम सुधा होता है, एकदम बिल्कुल सही बात है। जबकि अमृत का विलोम विष होता है, पानी नहीं होता है। खाली का विलोम क्या होता है, भारी होता है दोस्तों। खाली का विलोम होता है भरा, भारी नहीं होता है। भारी तो वजन हो जाएगा ना, भारी का होता है हल्का। और साफ का क्या होता है, स्वच्छ नहीं होता, गंदा होता। तो ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम बात करें, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, संवार और बिगाड़। देखिए कैसे हम बात करूँ, यहाँ देखिए ये जो समश्रुति भिन्नार्थक की टाइप के सवर्ग, सवर्ण, षष्ठी, षष्ठी, सूर, सूर, ये देखिए संवार बिगाड़, ये अलग टाइप से आपको नजर आ रहा है, तो ये अलग है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो उत धन श्रृंखला उच्छृंखला होता है, तो देखिए ये होता है उच्छृंखला। अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक मात्रा और होनी चाहिए ला में, लेकिन ऑप्शन नंबर केवल यही सही, नैये कभी होता है, नैये सुने होंगे, नैये देखे होंगे। ऑप्शन नंबर बी सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन जैसे उत धन शिष्ट, एक और बता दूं, उस धन शिष्ट, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब ये क्या होता है, ये सा जो है छा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा उत उच्च शिष्ट, ये चा में बदल जाएगा, ये ता था, तो ये लिखा जाता उच्च शिष्ट, ठीक। आगे बढ़े, मजा आ रहा है दोस्तों। लिखा है स्वर्गगत में समास है, तो यानी स्वर्गगत यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, तो कर्म हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला तो कर्म को तत्पुरुष हो जाएगा। अगला दिया अर्थगत सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन को
अलंकार कहते हैं तो कौन सा अलंकार कहते हैं? अर्थालंकार। देखिए अर्थगत सौंदर्य, देखिए इस तरह के थोड़ा लॉजिक लगाना होता है। यहाँ देखिए अर्थगत यानी अर्था, समझ में आया कि नहीं? तो थोड़ा-सा अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो मज़ा आ जाएगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई? आगे बढ़ें। अगला है दिगदाही से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के में अलंकार निहित है। तो कौन सा दोस्तों अलंकार होगा? तो संदेह होगा। क्या हो जाएगा? संदेह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ये देखिए लिखा है दिगदाही से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, ये अलंकार निहित है तो संदेह हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची दोस्तों क्या है? तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है मंदार। क्या होता है? मंदार। समझ में आया कि नहीं? इसकी अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात करें तो हरिचंदन हो जाएगा, पारिजात हो जाएगा, आप सुने होंगे पारिजात का पेड़ ना। उसके बाद देववृक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देववृक्ष हो जाएगा। फिर सुरतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरतर हो जाएगा। तो ये सब इसके हैं। अगला क्वेश्चन दिया दिल कपा देना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या है? दिल कपा देना यानी डरा देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इच्छा पूरी करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो इच्छा पूरी करना यानी अरमान निकालना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऊंची दुकान फीका पकवान। तो दोस्तों ये क्या है? दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा अपराधी होकर उल्टा अकड़ दिखाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अपराधी होकर उल्टा अकड़ दिखाना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। सॉरी दोस्तों, अगला है किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? जैसे देखिए चमू है, पलटन है, सैन्य है, हंस है। तो देखिए सभी पर्यायवाची आपको नहीं नजर आया, हंस अलग शब्द है, अलग है कि नहीं दोस्तों? जबकि भोर, प्रातः, प्रभात, उषा एक जैसे हैं, पादप, अगम, विपट, गाछ एक जैसे हैं, आभा, छवि, प्रभा, कांति एक जैसे हैं, लेकिन ये वाला अलग हो जाएगा। ठीक, शयन, हंस जैसे आएगा अलग कर देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो देखिए प्रत्यय यानी जो बाद में लगेगा, सीधी सी बात है ना, हम लोग जानते भी हैं कि जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इनमें से कौन सा? जैसे विधन आयाम व्यायाम होता है, अपधन मान अपमान, तो ये देखिए इसमें कोई नहीं, अभिधन योग अभियोग होता है, तो इनमें से कोई नहीं प्रत्यय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या है? तो चिर धन आयु यानी चिरायु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। अब देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? हमें भी पढ़ना है गद्यांश, क्योंकि 5 क्वेश्चन गद्यांश आएगा। पढ़ लेते हैं, क्या पता यही गद्यांश वहाँ टपक पड़े एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं, पढ़ते हैं। देखा प्राचीन भारत में शिक्षा को पिता से अधिक महान बताया गया है। समाज में उसका स्थान सर्वोच्च था। देखिए श्वेतरोपनिषद में गुरु को ईश्वर के पद पर रख कर उसे परम श्रद्धास्पद बताया गया है। शिक्षक अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर भगाता था और समाज को एक नई शिक्षा देता था। आप स्तंभ धर्म सूत्र में इसलिए कहा गया है कि शिष्य को अपने गुरु को भगवान की भांति मानना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा की भावना का प्रमाण एकलव्य की कथा से मिलता है। अगला है गुरु की सेवा शिष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य, अग्नि और गुरु की शुश्रूषा से स्वर्ग को प्राप्त करता है। अतः आचार्य एवं माता पिता आदि का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा का, पिता प्रजापति का और माता पृथ्वी का स्वरूप है। एक अन्य स्थान में यह कहा गया है कि आचार्य की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आचार्य की पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। शिक्षक उच्च चरित्र वाला, अपने विषय में पारंगत, वाक चतुर, तार्किक, रोचक कथाओं का ज्ञाता एवं सदाचारी होता है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि शिक्षक को विनयी, विनम्र, निष्पक्ष, नैतिक, ब्रह्मचारी, शांत चित्त, प्रखर बुद्धि वाला और व्याख्या करने में कुशल होना चाहिए। शिक्षक के लिए आचार्य, उपाध्याय, गुरु, अध्यापक आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वैसे तो यह समानार्थक प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें भिन्नता है। आचार्य उपनयन के पश्चात अपने शिष्यों को आचार्य की भी शिक्षा देता है। याज्ञवल्क उपनयन के पश्चात भी पढ़ाने वाले को आचार्य कहे मानते हैं। मनु के अनुसार जो ब्राह्मण शिष्य का याज्ञोपवीत करके उपनिषद सहित सब वेद को की शाखा को पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं। अपने शिष्यों से जो धन आदि लेकर परिवार का पालन पोषण करता है उसे उपाध्याय की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। मन ने उपाध्याय की परिभाषा बताते हुए कहा है कि वेद के एक देश अर्थात मंत्र एवं ब्राह्मण भाग को तथा वेद के अंग व्याकरण आदि को जीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय कहा जाता है। जो गर्भाधान आदि संस्कारों को विधि पूर्वक करता है और अन्नादि के द्वारा अपने परिवार को बढ़ाता है अर्थात पालन करता है, वह ब्राह्मण गुरु कहा जाता है। वर्ण किया हुआ जो ब्राह्मण अग्न्याध्येय, पाक यज्ञ और अग्निष्टोम
आदि यज्ञों को जिसकी ओर से करता था वह उसका ऋत्विक कहलाता था। तो ये दोस्तों गद्यांश था, थोड़ा बहुत अगर आपके समझ में आ गया है अच्छी बात है। देखिए पूरा तो गद्यांश कभी सामने जब हमारी बुक होती है या हमारे पेपर होता है तभी समझ में आता है, पूरा एक साथ समझ में कभी नहीं आता है दोस्तों। यकीन मानिए ये अक्सर मतलब देखा गया है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, इसी में से हमें क्वेश्चन जो है ढूँढना है और करना भी है, ठीक? देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन, 1 सेकंड बस दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम बढ़ें आगे दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? 1 सेकंड दोस्तों। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब ध्यान से देखिए, हमने गद्यांश पूरा पढ़े हैं हम लोग। देखते हैं, देखिए पहला लिखा है यज्ञोपवीत धारण कर सभी वेद व उपनिषदों की शिक्षा देने वाला आचार्य कहलाता, सही है। वेद के अंग व्याकरण आदि पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता, बिल्कुल सही है। लिखा है उपनयन आदि संस्कारों को संपन्न करने वाला ब्राह्मण गुरु कहलाता है, ये गलत हो जाएगा। आप जब ऊपर देखेंगे और पढ़ेंगे, देखिए यहाँ लिखा है उपनयन के पश्चात वेद की शिक्षा देने वाला आचार्य कहलाता, ये वाला सही है, ठीक? ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस ऋषि का उल्लेख नहीं है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसमें किस ऋषि का नहीं, तो विश्वामित्र का उल्लेख कहीं आप नहीं सुने होंगे, बाकी मनु का है, याज्ञवल्क्य का है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उल्लेख नहीं है। तो देखिए इसमें कौन कौन से ग्रंथ का उल्लेख है, तो मत्स्य पुराण का है। देखिए याज्ञवल्क्य की स्मृति का उल्लेख नहीं है, ठीक? अब स्मृति है यहाँ, वहां तो दूसरी चीज थी। श्वेता, देखिए श्वेतरोपनिषद इसके बारे में है, महाभारत के बारे में, मत्स्य पुराण के बारे में, लेकिन याज्ञवल्क्य है, लेकिन ऋषि है, स्मृति के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक? अगला दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में शिक्षक को किसके समतुल्य समझा जाता है। तो ये प्राचीन भारत में शिक्षक को ईश्वर के समतुल्य समझा जाता है। दोस्तों देखिए अगर यही क्वेश्चन हो, कोई नॉर्मल बच्चा हो, तो अगर ध्यान ना दे तो ये खटाक से सही भी मानेगा, क्योंकि याज्ञवल्क्य ऋषि दिया है वहाँ, मतलब जो है उनके बारे में, स्मृति नहीं, ये देखिए एक ग्रंथ बन जाएगा, स्मृति लग गया ना, तो ये चीज समझना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया। अगला है लास्ट है मतलब इसमें, तो ये हमारा सेट पहला हो जाएगा, फिर दूसरे में चलेंगे। देखा किस ग्रंथ में ये कहा गया है कि गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो ये दोस्तों कहा गया मत्स्य पुराण में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक दोस्त। अब हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, यानी विपरीत है, उसमें जो है हमें चयन करना है। जैसे कोमल मृदुल, दोस्तों एक जैसे लगते नहीं, कोमल और मृदुल जो है एक जैसे होते हैं, है कि नहीं? आपको लग रहा है कि नहीं, ये बताएं आप। अगला दिया हुआ है दोस्तों, देखिए क्रय विक्रय, ये भी विपरीत लग रहा है। घर आवास, ये एक जैसा नहीं लग रहा है, घर आवास। और अगर हम बात करें को, तो जो है कोप क्रोध एक जैसे लग रहा है, कोमल मृदु ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्रय विक्रय जो है ये बढ़िया लग रहा है, क्योंकि विपरीत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया जो है आंसर यही है हमारा, क्या हो जाएगा? क्रय विक्रय बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। कोप का विलोम क्या हो जाएगा? कृपा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कृपा हो जाएगा, कोप का कृपा हो जाएगा, समझ में कि नहीं? कोमल का कठोर हो जाएगा। मैं आपको बताते चल रहा हूँ ताकि कभी पूछे तो आप बता भी ले, एग्जाम में सही करके आपको आना ही आना है हर हाल में दोस्तों, यकीन मानिए। अगला दिया है संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। तो संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव, क्या है? व्यभिचारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दुह उपसर्ग का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों दुह उपसर्ग का अगर हम बात करें तो दुह मतलब होता है दुष्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सिंपल, ठीक। जैसे बुरा है, दुष्ट है, कठिन, ये सब इसका अर्थ होता है। आगे बढ़े, अगला दिया है, जैसे देखिए दुष्कर्म यानी बुरे कर्म, दुष्कर्म नहीं कहते हैं, दुष्कर्म बुरे कर्म, तो बुरा दुष्ट ये सब हो जाएगा। अगला उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के पहले होता है, यानी शब्द के आरंभ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। शब्द के पहले होता है इसका प्रयोग। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे लेखक के अंत में, जैसे देखिए सगुण अवगुण ये सब पहले ही तो है ना, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगता है दोस्तों? लेखक के अंत में अक प्रत्यय लगेगा। देखिए कैसे बनता है, लेख धन अक, लेखक इस तरह बनता है, तो ये प्रत्यय लगेगा अक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन दिया है किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे दर्पण आईना कांच मुकुर, पहला तो पहले ही सही है दोस्तों, बिल्कुल सबसे बढ़िया यही। जैसे गात है, थन है, तन है, घट है, घड़ा है, अनल है। देखिए अनल और अनिल ये दोनों विपरीत नहीं होगा, इसका मतलब आग होता है, इसका मतलब हवा होगा। रवि है, हंस है, पतंग अलग हो गया, सरोज अलग हो गया ना, हंस अलग होगा, तो ये मतलब नहीं सही है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सबसे उपयुक्त है। इन सब का पर्यायवाची होता है शीशा, क्या होता है? शीशा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द दोस्तों इसमें से कौन सा है, हमें ये बताना। तो धान्य, देखिए धान्य लिखा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मैंने बताया जिसमें आधा शब्द जुड़ा हो
वो तत्सम हो जाएगा। अगला महत्तम में प्रत्यय क्या है? तो देखिए महत्तम में अगर प्रत्यय की बात करें तो तम प्रत्यय है। महत्तम, महद्धन तम, महत्तम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला दिया है निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। तो दोस्तों इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो रचयिता है ये बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सारे जो है गलत है। ठीक, देखिए आपको वीडियो डेली जो है हिंदी की 2:30 बजे मिल जाएगी दोस्तों, आप टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ते रहिए, 2:30 बजे हिंदी आपकी मिल जाएगी। और जीएस निधि पोल्टी स्टार्ट कर रहा हूँ आज ही से। जीएस निधि अंकित भाटी सर की बुक है, पोल्टी आप लोग जरूर पढ़ना। 3 वीडियो में पोल्टी कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से, और कम से कम नहीं तो आपके व्याख्या सहित 500 क्वेश्चन के आसपास आपके हाथ में हो जाएंगे। तो जितना हो सके पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आज के समय रिवीजन ही सबसे ज्यादा है। ठीक, अगला निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो निम्न विकल्प में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? देखिए लिखा है, यदि मैं जाता हूँ तभी वह आएगा, यदि मैं जा रहा हूँ तभी आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो वह आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ये बताइए। ये कौन, मैंने बताया था जहाँ की और जो है उसके बाद लग जाए परंतु, किंतु, लेकिन, ये सब संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। जहाँ कामा लग जाए, ठीक, जो है क्या लग जाए, कामा लग जाए, या जो है और भी चीजें लग जाए, वहां मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो ये सब मतलब छोटे छोटे कीवर्ड हैं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, इस तरह को क्वेश्चन कराया हूँ, कई बार कराया हूँ। देखिए निष्ठुर का विलोम क्या हो जाएगा? निष्ठुर का विलोम हो जाएगा करुण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें, कठोर का कोमल बताया हूँ, निडर का डरपोक बताया ही हूँ। दूध, पानी, सोना, चांदी में संज्ञा कैसी है? देखिए दूध है, पानी है, सोना है, चांदी है, ये सब द्रव्य है कि नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद हैं। देखिए आपको रटा दूंगा, जितने प्रैक्टिस सेट हैं सारे कराने दूं, मैं आपको रटा दूंगा, यकीन मानिए, टेंशन ना लीजिए आप। 10-12 दिन हम करेंगे, बताए ना, 10 कम से कम 10 सेट तो करेंगे ही। और अगर 10 से 10 दूनी 20 सेट करेंगे, और 20 सेट में आपकी मतलब पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। टेंशन ना लीजिए, हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। और जीएस भी ऐसे ही करेंगे। जीएस में तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, टेंशन ना लीजिए। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो दोस्तों ये कौन सा शुद्ध है? देखिए नय धन इका नायिका हो जाएगा। नय धन इका नायिका, जैसे गय धन इका गायिका, तो उसी तरह नय धन इका नायिका। किस समास में से चिन्ह का लुप्त होता है दोस्तों? देखिए से चिन्ह का लुप्त होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो ये होता है से। अगला दिया हुआ है, जहां काव्य में अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा दृश्यों का वर्णन हो, वहां किस रस की निष्पत्ति होती है? तो वहां रस होता है अद्भुत रस होता है। क्या होता है? अद्भुत रस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। गूंथना और गूंधना। देखिए गूंथना, ठीक, यानी पिरोना, और गूंधना यानी सानना। जो आटा है वो गूंथते हैं हम लोग, गूंथते, और गूंथना नहीं कहते हैं उसे, गूंधना कहते हैं। गूंथना यानी पिरोना, हम गलत बोलते हैं अक्सर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक, देखा कमसिन में उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? कमसिन में कम उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है दोस्तों? हमें ये बताना है। तो अशुद्ध हो जाएगा पूत और कपूत। ये देखिए कपड़ा करपट सही है, कोयल कोकिल कोक कुक्षी ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कृत प्रत्यय से बना है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वंदना। वंदना जो है कृत प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला दिया, औ और औ का उच्चारण क्या होता है? देखिए ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण दोस्तों होता है कंठ धन ओष्ठ कंठोस्ते। देखिए आ धन ऊ से मिलकर बना है, ये बना है। ठीक, और आ धन, बड़ा आ धन ऊ से मिलकर मान लीजिए ये बना है। समझ लीजिए एक सेकंड का, ये होगा ये होगा। तो देखिए ये कंठ हो गया, ये ओष्ठ हो गया, तो मिलकर कंठोष्ठ नहीं हो जाएगा दोनों? तो कंठोष्ठ हो जाएंगे दोनों के दोनों। अगला दिया है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए बारिद बारिद, सरित सरित, साला साला। देखिए ये समश्रुति भिन्नार्थक की बात कर रहा है दोस्तों। इस तरह मैं कहता हूँ कभी एग्जाम में आ जाएगा, आप लोग समझ ना पाएंगे पूछना क्या चाह रहा है। तो समश्रुति भिन्नार्थक नहीं लग रहा है, बारिद सरित सरित, साला साला, ये दंती सा है, ये तालब्य सा है। यहाँ देखिए सागर और गागर, ये थोड़ा अलग लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला उल्लंघन, तो उत धन लंघन, उल्लंघन उत धन लंघन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि है। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्भय में समास बताइए। निर्धन भय, निर्भय, अब बेभाव समान नहीं लग रहा है? निर्धन भय, निर्भय यानी निर क्या है? उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला है, देह धरे का गुण यही, देह कुछ देहा, बहु न देही पाई ये, अब की देह सुदेह, में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों कैसा अलंकार है? यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार है। देखिए श्लेष उपमा यमक सारी अलंकार की एक ही वीडियो है, 40 मिनट की है,
और जो है देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन उसमें मैंने कवर भी कराए हैं। आपको अलग-अलग चीज़ें भी मैंने बताई, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ कवर कराई है। देख लेंगे, छोटी-सी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को कवर भी होंगी, मैं मानता हूँ, तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगला दिया है कि तंत्री नाद, और नहीं तो कल फिर जो कल वाली वीडियो में आएँगे वो, तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूँगा। लिखा है तंत्री नाद, कवित्त रस, सरस राग रत रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग में अलंकार दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक। अगला दिया एकांत का पर्यायवाची दोस्तों क्या है? एकांत का पर्यायवाची होता है विजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए और बता दूं, पर्यायवाची विजन तो हो ही जाएगा, उसके बाद हो जाएगा शून्य, एकांत मतलब शून्य यानी सोना हो जाएगा, या निर्जन हो जाएगा। ये सारे क्या है? एकांत के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन दिया है गला फाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका होता है जोर से चिल्लाना। घर में जब लड़का जोर से चिल्लाता है तो मम्मी कहती है गला न फाड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है कष्टों से घिर जाना, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो कष्टों से घिर जाना मुहावरे का अर्थ होता है अथाह सागर में डूबना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मुहावरे लोकोक्तियां किसी की गलत नहीं होती है, 100 में 95% लड़का सही ही करता है। बस ये नहीं कि वो पढ़ा ही ना हो, बिल्कुल अगर एक दो बार पढ़ा तो 100% सही करता है। अगला अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है? व्यक्ति के परिश्रम का लाभ उसे न मिलकर किसी और को मिल जाए। तो ये बिल्कुल ईजी रहता है। फिसल पड़े तो हर गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है? इसका अर्थ होता है मजबूरी में काम करना। भाई फिसल गए तो हर गंगा, मजबूरी में काम कर लिए। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं अगला है कर का अर्थ नहीं होता। देखिए टैक्स होता, हाथ होता है, ठीक। अगर हम बात करें तो जो है किरण भी होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए नहीं होता। अब देखिए यहाँ लिखा प्राचीन शिक्षा के बारे में दिया हुआ है। अगर आप बात करें तो वही शिक्षा जो अभी हम लोग देखे हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा जो है क्वेश्चन करते हैं दोस्तों डायरेक्ट, तो उससे हम देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन से करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। देखिए यहाँ लिखा है प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? देखिए बात को समझिए। प्राचीन काल में शिक्षा, प्राचीन काल के अध्ययन के विषय, या भारतीय शिक्षा प्रणाली। या देखिए जो ऑप्शन थोड़ा बड़ा नजर आए उस पर ज्यादा गौर करिए, और आप जब आप पढ़ेंगे ऊपर जाके तो आपको यही नजर आएगा कि प्राचीन काल में अध्ययन के जो विषय थे उन्हीं के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस विषय की शिक्षा दी जाती थी? देखिए दोस्तों ऑप्शन देखिए। देखिए ऑप्शन क्या लिखा है? व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। तो सीधी सी बात भैया, शिक्षा कल्प, नियुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये जो 6 वेदांग है हमारे, इन सबकी शिक्षा दी जाती थी, सभी की दी जाएगी, सीधी सी बात है। कितने वेदांग है? 6 हैं। कई बार पूछा है कौन कौन से हैं? शिक्षा कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। शिक्षा कल्प, नियुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। शिक्षा कल्प, नियुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। आप कम से कम 10 बार बोलिए, आपका रट जाएगा, ठीक। कोई गलत नहीं होगा दोस्तों, यकीन मानिए। अगला दिया है कि वेद, देखो जरूरत नहीं कि हम पूरा पढ़ेंगे तभी होगा। जैसे वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है? दोस्तों आप बताइए, क्या आपने नहीं पढ़ा है कि हम अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं करते हैं? हिस्ट्री में कितनी बार पढ़ाए होंगे, अलग-अलग टीचर पढ़ाए, कुमार गौरव सर 20 बार पढ़ाए होंगे। वो तो एक चीज़ को 1000 बार पढ़ाए होंगे। अगर तब भी नहीं रटा तो फिर दिक्कत की बात है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी नहीं। तो ये बताइए पढ़ने की ज़रूरत थी? इतना बड़ा गद्यांश हम क्यों पढ़ें जब हमारा आंसर नॉर्मल मिल जा रहा है। आगे बढ़ें। अगला, वायु पुराण में निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल नहीं किया गया? जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईज़ी आपको नज़र आएगा कि वहाँ उपनिषद को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस मैं इसलिए बच गया क्योंकि टाइम थोड़ा बच जाएगा आपका, इसलिए बच गया। बाकी मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ इस क्वेश्चन में ऐसे बताना चाहता था आपको कि बिना पढ़े भी हम गद्यांश कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। 1-2 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो हम जाके पढ़ लेंगे वहाँ से। अगला, मनु के अनुसार वैश्यों को निम्नलिखित में से किस विषय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? तो वैश्यों को उन्होंने बताया था कि मतलब जैसे वेद की, व्यापार की, धातुओं का ज्ञान। अगर सभी ऑप्शन लगा है दोस्तों, 99% है कि आंसर यही होगा। अगर उपरोक्त में से सभी लिखा, गद्यांश की बात कर रहा हूँ, तो यही होगा, ठीक। और कहीं अगर लिखा ए एंड बी ऑप्शन जीएस में, तो एक चांस यही होगा कि यही होना चाहिए। तो कुछ लॉजिक है, धीरे-धीरे बताते रहेंगे हम। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना, ऐसे प्रयास हम करते रहेंगे। डेली 2 सेट आपको जीएस और 2 सेट हिंदी के मिलते रहेंगे। तो आप बताना कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।